अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल जो है वो इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था इमरान खान साहब के हक में, और उनके हक में फ़ैसला आया और उनको तमाम मुकदमात से जो है वो चंद घंटों में ही जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से रिलीफ दे दिया गया। हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेफ़र किया था हाई कोर्ट की तरफ, और उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगा उसको आपको जो है वो उस पर अमल करना पड़ेगा। और फिर देखा गया कि हाई कोर्ट में वो पेश हुए और हाई कोर्ट से ही उनको जो है वो वन बाय वन जो है वो तकरीबन मोस्टली जो है बड़े बड़े मुकदमात से जो है वो रिलीफ दे दिया गया और उनकी ज़मानत 2 हफ्ते के लिए मंजूर कर ली गई। उसके बाद ये देखा गया कि पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी उन्होंने उनका जश्न नज़र आया, हमें वो बहुत खुश होते नज़र आए, बाहर सड़कों पर निकल आए और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और कई लोगों ने बाकायदा सर्वसुजूद होकर जो है वो इमरान खान की रिहाई पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया और वो बहुत ज़्यादा हमें खुश नज़र आए। और जबकि दूसरी तरफ देखने में आया कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादी जमातें जो हैं उन्होंने अपना एक इजलास, मुशावरती इजलास जो है वो बुलाया गया हाई कोर्ट के फैसले के फौरन बाद, और उससे पहले भी कुछ इजलास चल रहा था। हाई कोर्ट का फैसला जैसे ही आया उसके बाद भी एक मुशावरती इजलास जो है वो तलब किया गया। सुनने में यह आ रहा था कि हो सकता है मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाए, और अब हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ भी थी जिसको इत्तेहादी जमातों ने जो है वो काबिल कबूल उनके लिए नहीं थी और उन्होंने उसको जो है वो मतलब कबूल नहीं किया, और तकरीबन तमाम लोग जो है वो उस पर एग्री नहीं हुए कि मुल्क में जो है वो इमरजेंसी नाफिज की जाए। तो इस वजह से उस फैसले को जो है वो मौखर कर दिया गया और मुल्क में इस तरह का कोई भी चीज़ जो है वो हमें देखने में नज़र नहीं आई। उसके बाद जो है वो रात में हमने देखा कि तकरीबन हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद भी 8 घंटे जो है वो इमरान खान हाई कोर्ट के अंदर ही रहे। कहा यह जा रहा था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बायस जो है वो उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा क्योंकि रोड्स क्लियर नहीं है, बाहर कुछ फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना था कि उनकी जान को खतरा है और बाहर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनको रोका जा रहा है। फिर आईजी इस्लामाबाद जो है वो फौरन से आए, उन्होंने जो है इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान का कहना था कि 15 मिनट के अंदर उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाए, अदरवाइज जो है वो दोबारा अपने जो है वो नए लाया अमल का जो है वो ऐलान करेंगे। तो उनके इस तरह के धमकी आमेज बयान के बाद जो है वो आईजी इस्लामाबाद ने उनसे मुलाकात की और उनको फौरन से जो है वो 15 मिनट के अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई और इस तरह से वो वहां से जो है वो लाहौर रवाना हो गए। और पूरा रास्ता जो है उनके कारकुनान जगह जगह मौजूद थे, उनका बहुत वालेहाना इस्तकबाल भी किया उन्होंने, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई, लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। जहां जहां इमरान खान रास्ते में फ्यूल के लिए रुके या कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए भी अगर रुके हैं तो लोगों ने वहां पर उनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया। तो उनके घर पहुंचने पर भी उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया और लोग बहुत खुश नजर आए। तो व्यूअर्स, अब इस वक्त जो है वो हालात काफ़ी कंट्रोल में नज़र आते हैं क्योंकि इमरान खान का ये कहना था कि अगर मैं क्योंकि अदालत ने उनसे ये भी कहा था कि वो अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की तलकीन करें, और जैसे ही उनको रिलीफ मिला तो उसके बाद हालात कुछ कंट्रोल में भी आ गए और लोग जो है वो पुरसुकून हुए और काफ़ी घरों को लौट गए। क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि जगह जगह जो है मकामी क़यादत की भी गिरफ्तारियां हो रही थी, और आज ये फैसला अभी सुनने में आया है कि तकरीबन उनकी जो जितनी भी क़यादत गिरफ्तार हुई थी आहिस्ता आहिस्ता उनके भी रिहाई के अहकाम जो है वो सामने आ रहे हैं और तकरीबन सब लोगों को वन बाय वन जो है वो जेलों से रिहा किया जा रहा है। तो अब ये तो वो सारी सिचुएशन थी जो इन 2-3 से 4 दिनों में हमें देखने में नजर आई। लेकिन सोचने की बात यह है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया गया, फिर उनको मुल्क की बड़ी अदालत ने नोटिस लिया, छोड़ भी दिया गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम और आप जैसे कारकुनान ने, हम जो अपनी किसी भी पार्टी के साथ एफिलिएट होते हैं, इतना ज़्यादा एफिलिएशन शो करते हैं कि हम अपने मुल्क को कहीं भूल ही जाते हैं। हम और आप जैसे लोगों ने अपनी इमलाक का नुकसान किया, अपने लोगों का नुकसान किया, अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। जितनी तोड़ फोड़, जितनी इमलाक को हमने नुकसान पहुँचाया, जितनी मतलब जगह जगह हमने आग लगा दी, इमारतों को नुकसान पहुँचाया, अपना ही नुकसान किया हमने अपने मुल्क का। तो ये सोचने की बात है कि गिरफ्तारियां सियासतदानों की होती रहती हैं, उनके नताइज भी मुख्तलिफ किस्म के आते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अंधाधुंध जो है वो एक अंधी तकलीद करें, हम बाहर निकले, अपने मुल्क का, अपनी अमलाक का और अपनी चीज़ों का नुकसान करें। तो काइंडली महज़ब कौमों की तरह किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करना सीखें। अगर कुछ हो भी जाता है एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें, अपने लोगों को, अपनी इमारतों को, अपनी अमलाक को नुकसान मत पहुँचाएँ। अब तक हमें एक अच्छी
तहजीब याफ्ता कौम के तौर पर साबित होना चाहिए था, सामने आना चाहिए था। अफसोस की बात है कि हम आज तक उस तरह से एक महज़ब कौम के तौर पर सामने नहीं आ सके जिस तरह के हमें आना चाहिए। तो इस चीज़ को प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।